नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी की कालजयी रचना परिवर्तन की समीक्षा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो वीडियो के इस भाग में सबसे पहले हम कवि और परिवर्तन कविता का परिचय, रचना काल देखेंगे। तदुपरांत परिवर्तन कविता का प्रतिपाद्य एवं कविता के मूल संदेश से परिचित होंगे। तदुपरांत परिवर्तन कविता के संदर्भ में विद्वानों के विभिन्न मत और उसके बाद कविता की समीक्षा को प्रस्तुत करेंगे। समीक्षा के अंतर्गत हम भाव पक्ष अर्थात अनुभूति पक्ष और कला पक्ष अर्थात अभिव्यक्ति पक्ष पर विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले कवि से कविता को जोड़ते हैं। तो श्री सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभ महान कवियों में एक हैं। इस कविता का रचना काल सन 1924 है। यह सबसे पहले पंत के पल्लव शीर्षक काव्य संग्रह से प्रकाशित हुई। यह पंत जी की चिंतन प्रधान कविता है। जिस समय पंत जी ने यह कविता लिखी थी वह समय उनके जीवन का भीषण संघर्ष का काल था। संघर्ष के क्षणों में कोमल प्राण कवि चिंतन में डूब जाता है। अपनी उसी विषम मन स्थिति में पंत विश्व में निरंतर हो रहे परिवर्तन, जीवन मृत्यु और ध्वंस निर्माण के सतत चलते रहने वाले चक्र को देख अपनी अनुभूति और तजन्य प्रतिक्रिया को इस कविता के रूप में व्यक्त कर बैठते हैं। पंत ने अपनी इस कविता के संबंध में स्वयं लिखा था कि पल्लव की प्रतिनिधि रचना परिवर्तन में विगत वास्तविकता के प्रति असंतोष तथा परिवर्तन के आग्रह की भावना विद्यमान है। साथ ही जीवन की अनित्य वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयत्न भी है, जिसके आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके। वस्तुतः इसमें कवि ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के माध्यम से काल चक्र के सतत प्रवाह में होते रहने वाले परिवर्तनों का अंकन दर्शन के आधार पर किया है। इसलिए इस कविता को पंत जी की भावी चिंतन प्रधान कविताओं की पृष्ठभूमि माना जा सकता है। इसमें कवि ने प्रकृति के कोमल कठोर रूपों का अंकन करते हुए भी कठोर रूपों को ही अधिक प्रश्रय दिया है। पंत को प्राय प्रकृति का कोमल कमनीय रूप ही अधिक भाता रहा है। उसका कठोर उग्र रूप उनके मन को अधिक नहीं बांध सका है। फिर भी उन्होंने अपनी 2-3 कविताओं परिवर्तन, ध्वंसावशेष आदि में प्रकृति के कठोर उग्र और रौद्र रूप का अंकन किया है। उस रूप के लिए उनकी परिवर्तन कविता विशेष प्रसिद्ध रही है। परिवर्तन कविता के प्रतिपाद्य पर विचार करते हुए सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रश्न उठ खड़े होते हैं कि प्रकृति के उन्मुक्त यौवन का मधुप सदृश कुसुम प्यालों में पान करने वाला यह कवि सहसा जीवन की क्षण भंगुरता पर कैसे विचार करने लगा। बाल विहंगनी प्रकृति के प्रथम रश्मि का अवलोकन करने वाला यह कोमल कांत पदावली का कवि प्रकृति के भयंकर विस्फोटकारी स्वरूप का चित्रण आखिर क्यों करने लगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों का विचार करने पर ज्ञात होता है कि जिस समय कवि के मस्तिष्क में ये विचार उठे थे उस समय कवि के जीवन में 2 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी जिनके परिणाम स्वरूप कविवर पंत के जीवन में सहसा मोड़ उपस्थित हो गया। प्रथम तो उनके पूज्य पिताजी का देहावसान हो गया था। दूसरे, वे स्वयं अत्यंत दीर्घ काल तक रुग्णावस्था में रहे और अपनी दीर्घकालीन रुग्णावस्था के उपरांत स्वास्थ्य लाभ करने पर ऐसी प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक था। जीवन के इन दोनों कटु सत्यों ने कविवर पंत को सौंदर्य दृष्टा से मानव दृष्टा बना दिया। प्रकृति की कोमलता, सुकुमारता एवं मधुरता का उपासक न रखकर उसकी कठोरता, निष्ठुरता एवं निरंसता से भी परिचित करा दिया और सृष्टि की निष्ठुर परिवर्तनशीलता तथा क्रूर व्यंग्यपूर्ण स्थिति से भी अवगत करा दिया। इसी कारण कवि अभी तक सृष्टि के सौंदर्य की जीन भूल भुलैया में भटकता रहता था। अब उनसे निकलकर वह यह जानने लगा कि यहाँ सदैव सौरभ का मधुमास ही नहीं खिलता, अपितु वह मधुमास भी शिशिर में सूनी सांसें भरता है। जो डाल मधुर ऋतु में फूलों से लतकर सिहर उठती हैं उसे कभी जीवन भार सा जान पड़ने लगता है। जो शरीर यौवन के रंगीन उभार के कारण अपूर्व सौंदर्यपूर्ण जान पड़ता है वही शरीर कुछ काल उपरांत हड्डियों का कंकाल मात्र रह जाता है।
जो केस शहर से चिक्कड़ होने के कारण काले काले व्याल जैसे जान पड़ते हैं, वे ही कालांतर में केचुली, कांच और सिवार जैसे लगने लगते हैं। इसलिए प्रायः 4 दिन की चांदनी ही यह रहती है, अर्थात थोड़े ही दिन का आनंद, उल्लास एवं सुख के साथ जीवन व्यतीत होता है, फिर तो जीवन में सदैव हाहाकार ही रहता है। तो कविता लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य यह था कि वह जीवन की नैराश्यता, जीवन की कठोरता से अवगत हो चुके थे। उन्होंने प्रकृति में भी उन्हीं सब चीजों को ढूंढना शुरू कर दिया जिससे प्रकृति के विध्वंसकारी स्वरूप से वे परिचित हुए। न केवल कोमल कांत पदावली को उन्होंने छेड़ा, अपितु प्रकृति की जो सूनापन प्रकृति का है, पतझड़ का जो बयार है, इन सब पर भी कवि ने अपनी दृष्टि डाली और वास्तव में यह मोड़ उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर उपस्थित हुआ। तो अब आइए परिवर्तन कविता में कवि ने जिन मूल संदेश पर विचार किया है वो देख लें। तो कवि का मानना है कि जिस प्रकार प्रकृति में नित्य नए परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति अपने स्वरूप में, अपने प्रसन्नताकारी स्वरूप में जिस प्रकार जीवन देती है, तो अपने विध्वंस और तांडवमय स्वरूप में वह जीवन को लेती भी है। परिवर्तन कविता कवि के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के सिद्धांत के स्थान पर परिवर्तन सत्य जगत मिथ्या के सिद्धांत की स्थापना करता है। तो परिवर्तन सत्य जगत मिथ्या, यह कवि का इस कविता के द्वारा एक मूल संदेश है कि परिवर्तन होना यह वास्तव में सत्य है। इसके साथ कवि ने इस कविता के माध्यम से सत्यम, शिवम और सुंदरम की भी स्थापना की है और न केवल जीवन को प्रकृति से जोड़कर जीवन को आशावादी बताया है, अपितु निराशा के उस क्षण में भी सृजन के बीज को अर्थात आशा की किरण को दिखलाते हुए एक नव निर्माण की स्थापना करने का प्रयास किया है। अब आइए कविता के अगले बिंदु में परिवर्तन कविता के संदर्भ में विद्वानों के विभिन्न मत देखें। तो भाव, विचार, रचना कौशल आदि सभी दृष्टियों से हिंदी के समालोचकों ने इस कविता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र ने इस कविता को ग्रैंड भाव महाकाव्य कहा है और लिखा है कि पंत जी के इस ग्रैंड भाव महाकाव्य को उनकी प्रतिनिधि कृति कहना अनुचित न होगा। श्री शांति प्रिय द्विवेदी ने यहाँ तक लिखा है कि परिवर्तन में कवि की विशेषता यह है कि उसने दर्शन शास्त्र की शुष्कता में भी काव्य का रस संचार कर दिया है, ज्ञान को भाव बना दिया है, काल को कला का स्पर्श दे दिया है। पल्लव के अन्य चित्रपटों पर सधी हुई तूलिका ने ही परिवर्तन में एक प्रशस्त चित्रपट पा लिया है। इसमें सभी छंदों और सभी रसों का समावेश है। कथा का आधार लेकर लिखे गए हिंदी के प्रबंध काव्य अनेक हैं, किंतु बिना किसी आधार के केवल भाव व कला को इतना विशद काव्य खड़ी बोली में दूसरा कोई नहीं। सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य नंदुलारे वाजपेयी भी इस कविता की महत्ता पर रीझ कर स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि परिवर्तन में पहुंचकर पंत जी की कल्पना सचेष्ट होकर अपनी शक्ति का परिचय देती है। उच्छ्वास, आंसू, ग्रंथि आदि के व्यक्तिगत अनुभवों के उपरांत परिवर्तन में कवि की निर्लेप कल्पना प्रस्फुटित हो उठी है और यहाँ वह जीवन के संबंध में निराशा मूलक किंतु तटस्थ विचार प्रकट करती है। यदि यह कथन ठीक है कि कविता शरीर की रीढ़ दर्शन है, तो परिवर्तन में कविता को यह रीढ़ दृढ़ रीढ़ मिल गई है। परिवर्तन को हम दार्शनिक काव्य कह सकते हैं और पंत जी की सुंदरतम रचनाओं में से मानते हैं। श्री विशंभर मानव जी ने कहा है कि परिवर्तन पंत जी की पहली महत्वपूर्ण विचार प्रधान रचना है। यह वह पहली रचना है जिसमें कवि व्यापक दृष्टि से सृष्टि की घटनाओं पर विचार करते हैं। महाकवि निराला ने लिखा है कि परिवर्तन किसी भी बड़े कवि की कविता से निसंकोच मैत्री कर सकता है। इसके साथ ही कविवर पंत ने भी स्वयं इसे पल्लव काल की प्रतिनिधि रचना घोषित किया है।
अतः अब देखना यह है कि इस कविता में कौन सी ऐसी विशेषता है जिनके परिणाम स्वरूप वह पंत काव्य की प्रतिनिधि रचना कहलाती है और हिंदी के सभी समालोचक इसकी प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते। यह तो स्पष्ट है कि किसी भी काव्य का मर्म समझने के लिए उसकी अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति का रहस्य जानना आवश्यक होता है। इसी कारण परिवर्तन कविता का महत्व समझने के लिए उसके अनुभूति पक्ष अर्थात भाव पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष अर्थात कला पक्ष का निरीक्षण परीक्षण करना आवश्यक है। तो आइए अब कविता की साहित्यिक समीक्षा के अंतर्गत अनुभूति पक्ष पर विचार करते हैं। सबसे पहले कविता में कौन कौन सी भावगत विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण। कोमल कल्पना का कवि परिवर्तन शीर्षक कविता में जगत की भीषणता, नश्वरता तथा कठोरता को देखने लगा। केवल एक बार ही कवि ने अपनी सारी रचना काल में प्रकृति का इतना कठोर, विध्वंसक और निर्मम चित्र खींचा है। सौंदर्य लोक के सुंदर सपनों के बीच विहार करते करते सहसा कवि को कठोर धरती पर उतरना पड़ा। उन्हें जगत की यथार्थता का ज्ञान हुआ और संपूर्ण विश्व विनाश लीला जैसा प्रतीत हुआ। अपने जीवन में आए हुए क्रूर परिवर्तन ने उनके हृदय को विश्व जनिन करुणा से भर दिया। परिणामतः सौंदर्यवादी कवि पंत की लेखनी से धरती के कठोर यथार्थ को छूती हुई पंक्तियों ने जन्म लिया। प्रकृति का एक निर्मम दृश्य देखिए। अहे दुर्जय विश्व जीत, इस नृशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित। अब आइए विशेषता के अंतर्गत अगले पॉइंट पे विचार करते हैं। विश्व की परिवर्तनशीलता और उसका प्रभाव। प्रस्तुत कविता में पंत जी ने विश्व की चिरंतन परिवर्तनशीलता के निष्ठुर क्रियाकलापों और उनसे त्रस्त चित्कार करती हुई मानवता का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। कवि के शब्दों में पल्लव की प्रतिनिधि रचना परिवर्तन में विगत वास्तविकता के प्रति असंतोष तथा परिवर्तन के आग्रह की भावना विद्यमान है। साथ ही जीवन की अनित्य वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयास भी है, जिसके आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके। परिवर्तन कविता में पंत जी ने अनेक भावों के चित्र प्रस्तुत किए हैं, किंतु सभी चित्रों के अंतराल में कवि की बौद्धिक चेतना स्पष्ट झांकती हुई दृष्टिगत होती है, अथवा परिवर्तन के क्रूर आघातों से सारा विश्व को चित्कार करते हुए भी दिखलाया है। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही है, किंतु परिवर्तन निर्दयी है, बहरा है। विश्व की करुणा चित्कार उनके कानों तक पहुंचती ही नहीं। वह एक योगी के समान समाधि लगाए हुए अपने संकेतों पर संपूर्ण विश्व को नचा रहा है। आइए समीक्षा के अगले पॉइंट पे विचार करते हैं। तो सुख दुख की आंख मिचौली। कवि ने अनुभव किया कि यौवन के उभार में अपूर्व यौवन को प्राप्त शरीर कुछ समय के पश्चात हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। सुख दुख की आग मिचौली ही संभवतः परिवर्तन कविता के सृजन का कारण है। उदाहरण देखिए। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कुचों के चिकने काले व्याल, केचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। अब अगला बिंदु देखिए। परिवर्तन की निर्दयता व क्रूरता। यह परिवर्तन अत्यंत ही निर्दय एवं क्रूर है। यह इतना दुर्मनीय है कि इसके द्वारा जीवन और जगत में नित्य नई नई स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और परिवर्तन के इस चक्र में पिसता हुआ जीवन सदैव कराहता एवं आहें भरता रहता है। परिवर्तन के इस कठोर कटाक्ष से विश्व में प्रलय जैसा माहौल बन जाता है। संसार में युद्ध की विभीषिकाएं प्रबल हो उठती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और संसार के सभी प्राणी इस परिस्थिति में विनाश के कगार पर पहुंच जाते हैं। अब आइए समीक्षा के अगले बिंदु। परिवर्तन कविता में उपनिषदों एवं दर्शन शास्त्र का प्रभाव। परिवर्तन कविता ने कवि के हृदय में दार्शनिक भाव को प्रबल कर दिया था। कवि जगत के मिथ्यात्व की बात करता है, यहाँ तक कि वह कुछ कुछ शंकर के अद्वैत भाव से भी प्रभावित दिखलाई देता है।
किंतु जहां वह परिवर्तन का विवर्तन मानता हुआ उसे सत्य एवं चिरंतन कहता है, वहां भले ही विवर्तवाद का समर्थन सा करता हुआ वह सांकर वेदांत की परिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग करता है, किंतु कवि की दृष्टि व्यवहारिक ही ज्ञात होती है। इसलिए वह व्यवहारिक दृष्टि से जीवन और जगत की परिवर्तनमयी स्थिति का एक काव्यमय चित्र अंकित करता हुआ दिखलाई देता है। ऐसे ही कवि इस खोज के साथ साथ इस कविता में दर्शन शास्त्र और उपनिषदों के मानव के मानस में उठने वाले विचारों की वेगवती धारा भी प्रभावित करता दिखलाई देता है। कवि पंत ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस कविता जगत में नित्य सत्य और उसके अनुसंधान को खोजने का मेरा यह प्रयास है। उसने अपनी कविता में भूमिका में यह कोट किया है कि इस कविता जगत में नित्य जगत को खोजने का मेरा प्रयत्न मेरे जीवन में जैसे परिवर्तन के रचना काल का आरंभ हो गया था, परिवर्तन उस अनुसंधान का केवल प्रतीक मात्र है। इतना ही नहीं, कवि ने जीवन की इस परिवर्तनमयी स्थिति का चित्रण करके जीवन के उस नित्य के साक्षात्कार का भी प्रयत्न किया है जो इसी सृष्टि में विद्यमान है और जिसके खोज में अनादिकाल से कई कवि, मनीषी, दार्शनिक एवं तत्वान्वेषी करते चले आ रहे हैं। कवि ने लिखा भी है कि पल्लव की प्रतिनिधि रचना परिवर्तन में विगत वास्तविकता के प्रति असंतोष तथा परिवर्तन के प्रति आग्रह की भावना से विद्यमान है। साथ ही जीवन की अनित्य वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयत्न भी है, जिसके आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके। अब आइए समीक्षा के अगले बिंदु पर विचार करें। परिवर्तन कविता में परिवर्तन सत्य जगत मिथ्या की स्थापना। कवि ने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन कविता में परिवर्तन सत्य जगत मिथ्या के सिद्धांत की स्थापना की है। परिवर्तन को ही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप बताया है, उसी के लोचनों का अनूप लावण्य कहकर सुंदर कहा है और उसी को लोक सेवा के क्षेत्र में विहान अर्थात विकार विहीन शिव बताया है। इस प्रकार परिवर्तन को ही सत्यम शिवम सुंदरम का रूप सिद्ध करना चाहिए। इसी परिवर्तन को कवि ने एक और अनेक के मध्य सदैव चक्र के समान घूमने वाला एक मायावी की भांति विश्व के रंगमंच पर अगणित नूतन दृश्य निरंतर दिखाते हुए अभिनय करने वाला एक नायक नटवर की भांति अधरों को हास और नैनों को अश्रु का पाठ सिखाने वाला तथा अपनी प्रकृति रूपी नटी के साथ अखिल विश्व में व्याप्त सूत्रधार के तुल्य उपस्थित होने वाला बताया है। इतना ही नहीं, इसी परिवर्तन को कवि ने निराकार एवं साकार रूपधारी कहा है। इसी में चराचर लोगों की स्थिति बताई है। इसी को मृत्यु एवं जीवन का एकाकार रूप बताया है। इसी में अगणित युगों को कल्पों और विलीन होते हुए सिद्ध किया है। इसी में असंख्य रवि, शशि, ग्रह, उपग्रह आदि को जलते बुझते हुए बताया है। इसी में अखिल विश्व की दिशा, अवधि, कर्म, वचन, मन आदि का विकास कहा है और इसी को चिरंतन सत्य बताया है। इस प्रकार कवि ने एक और जगत की अचिरता, निस्सारता एवं नश्वरता का वर्णन किया है और दूसरी ओर परिवर्तन की चिरंतनता, शाश्वतता एवं अनिश्वरता का निरूपण किया है। वैसे ये दोनों बातें दार्शनिक दृष्टि से विरोध पूर्ण ज्ञात होती हैं, क्योंकि जगत सतत परिवर्तनशील है, वह अचिर एवं नश्वर नहीं हो सकता। अब आइए परिवर्तन कविता में अभिव्यक्ति पक्ष अर्थात कला पक्ष पर विचार करते हैं। परिवर्तन कविता में अनुभूति पक्ष जितना अधिक प्रौढ़ है, अभिव्यक्ति भी उतनी ही उत्कृष्ट, प्रांजल और आवेगपूर्ण है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम रस पर विचार करते हैं। परिवर्तन कविता में सभी रसों का सुंदर समावेश है, जिसमें सौंदर्य है, माधुर्य है, ज्ञात्मकता है, कलात्मकता है, सरसता है, कोमलता है, करुणा है, परुषता है और इन सब के साथ साथ श्रृंगार, वीर, भयानक, करुण, शांत रस के सुंदर उदाहरण दिखलाई देते हैं। श्रृंगार का एक उदाहरण देखिए, शिशिरसा झर नैनों का तीर। तो अब आइए अगले बिंदु पर विचार करते हैं। अलंकार योजना। परिवर्तन कविता में
अलंकार योजना अत्यधिक चित्ताकर्षक है। कवि ने इसमें सर्वाधिक उपमा, रूपक एवं रूपक का अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है, जिनके द्वारा अपने भावों को स्पष्ट करने में तथा अपने कथन को प्रेषणीय बनाने में कवि को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। उपमाओं की योजना में कवि ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है, जैसे शिशिरसा झर नयनों का नीर, इंद्रधनुष की सी छटा विशाल। रूपक का भी प्रयोग कवि ने मर्मस्पर्शी रूप में किया है, जैसे कचो के चिकने काले व्याल आदि। तो आइए अब अगले बिंदु पर विचार करते हैं। परिवर्तन कविता में छंद योजना। परिवर्तन कविता में छंद योजना अत्यधिक मनमोहक है। इसमें कवि ने भावानुकूल भाषा के साथ साथ छंदों को भी पूर्णतया भावों की गति के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। वैसे सर्वत्र तुकांत पदावली का प्रयोग हुआ है, किंतु वह पदावली भावों के अनुसार छंद में प्रस्फुटित हुई है। यदि कहीं किसी बात पर अधिक बल देना है तो उसमें पूर्व की पंक्तियां सभी समान होंगी, किंतु वह पंक्ति अपेक्षाकृत लघु होगी। उसमें कम मात्राएं होंगी, कम शब्द होंगे और उन पंक्तियों की लघुता सहसा अपने गूढ़ भाव से पाठकों को हृदय से अपनी ओर आकृष्ट कर लेगी। उदाहरण के लिए, जिनमें बालों के परिवर्तन एवं समय के परिवर्तन पर विशेष बल देने के लिए कवि ने किस तरह उन पंक्तियों को लघु बताकर प्रभाव की सृष्टि की है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कुचों के चिकने काले व्याल, केचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। इस कविता में भावों के अनुसार ही छंद परिवर्तन होता रहा है। सरल एवं कोमल भावों की व्यंजना के लिए सरल, कोमल एवं कम मात्रा वाले छंद का प्रयोग किया गया है और गूढ़, गंभीर एवं कठोर भावों के लिए गंभीर एवं दीर्घ मात्रा वाले छंद को अपनाया गया है। उसकी पदावली भी भावानुकूल, परुष एवं कठोर होती चली गई है। परिवर्तन कविता में लाक्षणिक पदावली का कवि ने प्रयोग किया है, जो अत्यधिक कलात्मक सौंदर्य की वृद्धि करता है। इसमें कवि ने कितने ही मुहावरों तथा अन्य उक्तियों के द्वारा बड़े ही सुंदर एवं सजीव लाक्षणिक प्रयोग किए हैं, जैसे गूंजते हैं सबके दिन चार, अरे वे अपलक चारु नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रो के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय आदि पंक्तियों में कवि ने लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा इस कविता को अधिकाधिक सरस और सजीव बनाने की चेष्टा की है। अगली विशेषता देखिए, भाषा। कवि की अभिव्यक्ति की मूलाधार भाषा होती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि के हृदयस्थ भाव एवं विचार काव्य का रूप ग्रहण करने में समर्थ होते हैं और वह भाषा ही भावों का भार वहन करती हुई एक वेगवती धारा के समान इस कविता के आरंभ से अंत तक प्रभावित हो रही है। कवि की यह भाषा खड़ी बोली हिंदी है, जिसको कवि ने भावों के अनुकूल ढालने के लिए उसे भली प्रकार कोमल एवं सुकुमार बनाकर भावों के ढांचे में ढालने का प्रयास किया है। कवि का विचार यही रहा है कि जिस प्रकार बड़ी चुआने से पहले उड़द की पीठी को मथकर हल्का तथा कोमल कर देना पड़ता है, उसी प्रकार कविता के स्वरूप में भावों के ढांचे में डालने से पूर्व भाषा को भी हृदय के ताप में गलाकर कोमल, करुण, सरल, प्रांजल कर देना पड़ता है। इसलिए कवि ने इस कविता में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को सहज सचिक्कड़ बनाने के लिए तथा उसे करुण भावों के अनुकूल, कोमल एवं सरस बनाने के लिए अधिक से अधिक कोमल वर्णों का प्रयोग किया है। यही कारण है कि यहाँ हिला जाता चुपचाप बयार पंक्ति में कोमल एवं सरस बयार शब्द सिहर उठते उड़गन में उड़गन के स्थान पर उडुगन शब्द, अहे वासुकी सहस्त्र फन में फण के स्थान पर फन शब्द और हाय जग के करतार में करतार के स्थान पर करातार शब्द खुले भी न थे। कवि ने ऐसे भाषा का प्रयोग किया है, भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अपनी सरलता, सरसता एवं कोमलता के कारण करुण भावों के निरूपण में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। निसंदेह कवि की भाषा चांदनी के झरने राशि राशि शब्द मोती बिखरा रहे हैं, अर्थात उनकी भाषा विहंगनी अपने मधुर कलरव से पृथ्वी को गुंजरित कर रही है।
अब आइए अगली विशेषता बिंब योजना पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले बिंब विधान से हमारा तात्पर्य काव्य में आए उन शब्द चित्रों से है जो भावात्मक होते हैं, जिनका संबंध जीवन के व्यवहारिक क्षेत्रों में तथा कल्पना के शाश्वत जगत से होता है, जो कवि की सजीव अनुभूति, तीव्र भावना एवं उत्कट वासना से परिपूर्ण होते हैं और ज्ञात्मकता, सजीवता, सुंदरता एवं सरसता के कारण जीते जागते, चलते फिरते और बातचीत करते से जान पड़ते हैं। पंत जी ने प्रस्तुत कविता में भाव बिंब, आध्यात्मिक बिंब, स्थूल और सूक्ष्म बिंबों का प्रयोग किया है। इन बिंबों में स्थूलता भी है और सूक्ष्मता भी है, यथार्थता भी है और काल्पनिकता भी है, पूर्णता भी है और अपूर्णता भी है, मनोवैज्ञानिकता भी है और वैज्ञानिकता भी है तथा चेतना भी है और अचेतना भी है। ये सभी बिंब विविध भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में सफल सिद्ध हुए हैं और इनके द्वारा कवि ने अपनी कोमल कल्पना, उर्वर उद्भावना एवं प्रकृति की निर्ममता आदि को सहज अनुभूति के माध्यम से रूपायित करने का प्रयास किया है, जो कि काव्य को चित्रमयता प्रदान करता है। अंत में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि परिवर्तन कविता में पंत ने परिवर्तन की चिरंतन गाथा का निरूपण करके विश्व की परिवर्तनशील स्थिति का एक जीता जागता चित्र अंकित किया है, जिसमें सौंदर्य है, माधुर्य है, ज्ञात्मकता है, कलात्मकता है, सरसता है, कोमलता है, करुणा है, परुषता है और इन सब के साथ साथ श्रृंगार, वीर, भयानक, करुण, शांत आदि सभी सुंदर रसों का समावेश है। निसंदेह इस कविता में आकर दर्शन की नीरसता सरसता में परिवर्तित हो गई है, हृदय की कोमलता आवेश एवं आक्रोश में बदल गई है, कवि का प्रकृति प्रेम जीवन चिंतन की ओर अग्रसर हो गया है, बाल सुलभ रंगीन कवि कल्पना प्रौढ़ कला की ओर बढ़ गई है और जीवन के सभी पक्ष, सभी चित्र एवं सभी भाव सतरंगी कला का आश्रय पाकर सौंदर्यमयी कविता सृष्टि की ओर उन्मुख हो गए हैं। इसमें कवि ने अतीत से वर्तमान की तुलना करके जीवन और जगत की अचिरता, अस्थिरता, असारता एवं अनित्यता का भावपूर्ण निरूपण किया है और सतत परिवर्तनशील स्थिति का चिरंतनता सिद्ध करते हुए एकमात्र परिवर्तन का ही सत्य शिव सुंदरम की साकार निराकारमयी प्रतिमा बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन की समीक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे शोधार्थियों और छात्रों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही पंत जी की अधिकांश कविताओं की व्याख्या साहित्य गंगा में पहले भी दी जा चुकी है, भविष्य में भी दी जाएगी, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।